उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्टेनोग्राफी भर्ती परीक्षा पास कर चुके युवा ज्वाइनिंग के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। हालत ये है कि अब युवा ज्वाइनिंग के लिए मंत्रियों के चक्कर भी काट रहे हैं। चयनित युवाओं ने रोजगार मंत्री सौरभ बहुगुणा से मिलकर अपना विरोध दर्ज कराया और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। और अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। सुदीप, लगातार युवाओं को देखा जा रहा है जिस तरह से यूकेएसएससी परीक्षा को लेकर जो लोग इस परीक्षा को पास कर चुके हैं वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। और इसी तरह एक और मामला सामने आया है जहां स्टेनोग्राफी परीक्षा में जो परीक्षार्थी पास हो चुके हैं उनकी ज्वाइनिंग को लेकर सब सवाल खड़े हो रहे हैं, जिससे युवाओं में भी रोष देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए स्टेनोग्राफर्स हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी पूर्ण हो चुका है और 8 माह से सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए तड़प रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यूकेएसएससी को जिसके अध्यक्ष हैं जीएस मारतोलिया, उनको विभागों को केवल चयन संस्तुति या यूं कहें विभागों की मांग के सापेक्ष जानकारी मात्र भेजनी है। और ये कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है जितना इतने दिन से हम भी यूकेएसएससी या लोक सेवा आयोग को देख रहे हैं कि इतना बड़ा या इतना कठिन ये प्रक्रिया नहीं है, बावजूद इसके देरी हो रही है। युवाओं ने इस बाबत आज जो कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा, उनसे भी बातचीत की है। सौरभ बहुगुणा ने पहले यूकेएसएससी के सचिव फिर चेयरमैन जीएस मारतोलिया से भी फोन पर बात की और ये अनुरोध किया है कि बच्चों की ज्वाइनिंग में जो देर हो रही है कृपया अब इस विलंब को न रोकें। छात्रों का कहना है कि जीएस मारतोलिया कहते थे कि 2022 को पार नहीं होने देंगे और 2023 आ चुका है, ये जनवरी का माह चल रहा है और जनवरी समाप्ति की ओर है, बावजूद इसके उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा है। आखिर इतने समय तक वो बेरोजगार बैठे हैं, घर से लेकर मित्र और उनकी रिश्तेदारी में भी सवाल जवाब होने लगे हैं कि आखिर आपकी नौकरी क्यों नहीं लग पा रही है, क्या आप में कोई कमी है या कोई डॉक्यूमेंट आपका गड़बड़ है। तो इस प्रकार के भी सवालों से युवा परेशान हैं, लिहाजा वो अब मंत्रियों के संपर्क में भी आ रहे हैं और यमुना कॉलोनी भटक कर अपना पक्ष रख रहे हैं। देखना होगा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इनके भविष्य को लेकर क्या निर्णय लेता है और आखिर कब तक इनकी ज्वाइनिंग पूर्ण होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इस जानकारी को देने के लिए। तो इस बीच लगातार देखिए युवाओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। क्या कुछ स्टेनोग्राफर में जो पास कर चुके छात्र हैं उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हमारा इतना टाइम हो गया है डीवी वगैरह होने के बाद भी हम लोग आज अभी भी यहाँ पे भटक रहे हैं। वो रीज़न सिर्फ यही है कि अध्यक्ष जी या मतलब जो आयोग है वो अपना अभी तक हमें एक फिक्स डेट नहीं दे रहे हैं या फिर हमें मतलब सही तरीके से हमें ये जानकारी नहीं दे रहे कि हमारा काम कब तक होगा। हमें जो है बार बार लटकाया जा रहा है। हम अगर वहाँ मिलने जाते तो अध्यक्ष जी हमसे मिलते नहीं है ढंग से, तो हम कैसे मतलब हमें फिर जो है यहाँ इधर उधर भटकना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो अध्यक्ष है वो एक बार हमको ये जानकारी दे दे कि हमारा कार्य जो है हो रहा है या ढंग से हमें ये जानकारी दे कि हमारा कार्य चल रहा है। लेकिन वो जो है अभी बोलता है इनका काम चल रहा है, अभी उनका काम चल रहा है। हमारा तो इतना काम भी नहीं है, हमारा तो डीवी भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। सिर्फ फाइल जो है हमें हमारी जो संस्तुतियाँ है सिर्फ विभागों में जानी है और वो सिर्फ इतना काम करने के लिए भी हमें इतना लटकाया जा रहा है। अभी तक कितना समय हो गया? 8 महीने हो चुके हैं डीवी को। 8 महीने डीवी को हो चुके हैं, अब तो 1 साल रिजल्ट को भी हो चुके हैं हमारे। परेशानी यही है कि आयोग बिल्कुल बहुत ही लचर प्रवाही मतलब कार्यवाही से ही काम कर रहा है और अभी मतलब आयोग बिल्कुल बहुत ये कहीं हवाला दे रहा है कि हमारे पास कर्मचारी कम है, धीरे से काम होगा। तो सर एक बहुत लंबा समय हो गया, लगभग एक अरसा हो गया पूरा भर्ती प्रक्रिया को मतलब रिजल्ट आए हुए। तो हमें लग रहा है कि सर मतलब काफ़ी इतना मतलब हमने इतना स्ट्रगल किया। पहले कुछ और संवाद किया कि कुछ भर्तियां निरस्त की, ये किया, तो उन बीचों से हम उभर के हमने बीच में सारे काफ़ी धरना प्रदर्शन किया, तब जाके कुछ हमारी भर्तियों में कुछ उन्होंने सुध ली। नहीं तो मतलब कुछ अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करने को तैयारी नहीं है। बच्चे रोड पे हैं, रोड पे आके आंदोलन कर रहे हैं, तब जाके कुछ ना कुछ निर्णय मिल रहा है हमें, तब कुछ हमें पता चल रहा है। और ये तो आयोग का काम है, आयोग को अपने आप ही हमें संवाद जारी करके बताना चाहिए कि आपकी कार्यवाही इतने अगले महीने से शुरू होगी या ये चीज़ है ये अब से शुरू होगा। कब तक आपका ये लगा हुआ है कि अभी एलटी का काम ही चल रहा है। तो पुराने जब से समिति बनी कुछ भी चला तब से क्यों एलटी का काम ही चल रहा है, 4-6 महीने हो गए तब से एलटी का काम इतना ज़्यादा है। तो आपने मतलब अन्य भर्तियां ऐसा तो नहीं कि पहले से भर्तियां नहीं हुई आयोग में, पहले एक साथ 2-3 भर्तियां नहीं हुई, सब भर्तियां हुई, सबका रिजल्ट 2-2 3-3 का रिजल्ट एक साथ आता है।
तो ऐसा तो है नहीं कि हमारी भर्ती बिल्कुल कुछ स्पेशल है, हमारा तो डीबी हो रखा है, हमारे केवल चयन संस्कृति भेजनी है। तो हम इसी प्रक्रिया के जानने के लिए ये करें कि आप हमें जल्दी से नियुक्ति दी जाए। इतना बहुत लंबा समय हो गया, 3 साल भर्ती को हो चुका है, इसलिए। सबसे पहला बिंदु तो सर हमारा यही है, सबसे ठोस बिंदु ये हमारा है। जितनी भी अभी तक 8 भर्तियों की इन्होंने ये एसआईटी जो इन्होंने बैठाई थी, उसमें सबसे पहले हम लोग का था। और आपको मैं सबसे प्रमुख बिंदु ये बताता हूँ कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जिसे बोलते हैं अभिलेख सत्यापन, हुए 8 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, परंतु नियुक्ति का कुछ अता पता नहीं है। हमने आप ही के चैनल के माध्यम से उनका इंटरव्यू सुना था, मारतोलिया जी का। उन्होंने ये बोला था कि भाई मैं इसे 2023 तक नहीं जाने दूंगा। आप ही के चैनल से उन्होंने ये दिया था इंटरव्यू कि मैं ये जितने निपटारे हैं, मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ कि मैं जितनी भी ये भर्तियाँ जो भी निपटारा मैं 2022 के बाहर नहीं जाने दूंगा, 2022 के अंत तक मैं इनको निपटा दूंगा। लेकिन सर आज आप मेरे पास हैं और मैं आपके फिर से इंटरव्यू दे रहा हूँ सर। 2023 भी आ गया और 2023 का जनवरी भी पूर्ण हो चुका है, फरवरी में हम आगे खड़े हैं। आप देख रहे हैं सर कि कल हम लोग गए थे आयोग में ना अध्यक्ष साहब थे ना सचिव साहब थे। वहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है सर? आपको पता है वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो एक काम पहले हम करते थे उसे अब 5 दिन लग रहा है। तो सर ये हमारी गलती है? आपके पास इतना समय था, आप यहाँ पे आए, 3 महीने से यहाँ पे कार्यभार ग्रहण किया, आप चेयरमैन हैं, आईपीएस रिटायर्ड हैं। आपके पास ये सब चुनौतियाँ तो आपने पहले भी झेल रखी होगी। आपकी एज हो रही है 62, अभी तो हम लोग उस एज में जा रहे हैं। आपको पता था कि कैसे अभी आगे जो भी भर्तियाँ कैसे इनकी संस्तुतियों को प्रेषित करनी है, लेकिन बट अभी तक धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है, जस की तस स्थिति बनी हुई है। तो सर मैं आपसे भी यही निवेदन करता हूं सर, अगर आप मारतोलिया जी से या सचिव जी इंटरव्यू लेते हैं तो सर स्पेशली सर ये कहिएगा कि ये जो स्टेनो अभ्यर्थी हैं इनकी तो डीवी एलटी तथा ये जो 8 भर्तियां उनसे पहले 8 महीना हो गया इनको, इनका अभिलेख सत्यापन हुए और 109 बच्चे इनका क्यों नहीं भाई, इनकी संस्तुति क्यों नहीं जा रही है? क्या यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पर? हमारा